दोस्तों, जब हम महाभारत का नाम लेते हैं तो हमारे मन में केवल एक युद्ध नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांडीय संघर्ष सामने आता है। ये था धर्म और अधर्म का महासंग्राम। इस युद्ध ने लाखों जीवन छीन लिए, राजवंशों को मिटा दिया और मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल ये है, क्या उस महायुद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया? क्या सारे योद्धा धरती से विलीन हो गए? उत्तर है नहीं। कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो मृत्यु से परे हो गए, जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला, जिन्हें शास्त्रों में चिरंजीवी कहा गया है। और आज हम जानेंगे उन्हीं अमर योद्धाओं की गाथा। कौन है वे, कहाँ रहते हैं और क्यों आज भी जीवित है? दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना गया है। ये तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष और योद्धा हैं जिन्हें वरदान मिला कि वे युगों तक जीवित रहेंगे। उन्हें हम कहते हैं अष्ट चिरंजीवी। पुराणों में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि। इनमें से कई सीधे महाभारत से जुड़े हैं। उनकी कथाएं हमें ये समझाती हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं उन अमर योद्धाओं की कथा। सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। द्रोणाचार्य के पुत्र, जन्म से ही महायोद्धा। उनके माथे पर जड़ी हुई मणि उन्हें अद्भुत शक्ति देती थी। वो मणि उन्हें हर शस्त्र से अजेय बना देती थी। कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए उन्होंने भीषण पराक्रम किए, लेकिन महाभारत का अंतिम दिन उनके जीवन की दिशा बदल गया। जब दुर्योधन युद्ध भूमि में गिर पड़ा, तब अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों के वंश को मिटाकर ही रहूंगा। और फिर वो रात आए, अंधेरी रात, सोए हुए पांडव पुत्र और अश्वत्थामा का निर्दयी वार। उन्होंने 5 पांडवों के पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला। लेकिन उनका सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। क्रोध में आकर उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो बच्चा जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना। भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भस्थ शिशु को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को दिया श्राप, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम इस धरती पर कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम सदा पीड़ा में भटकते रहोगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, कहीं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में, कहीं बुंदेलखंड की वीरान धरती पर। लोग कहते हैं कभी कभी उन्हें देखा भी गया है। एक घायल योद्धा, सिर से खून बहता हुआ, आंखों में क्रोध और वेदना। अश्वत्थामा का अमरत्व हमें ये सिखाता है कि अधर्म का परिणाम अमरत्व भी हो सकता है, लेकिन वो अमरत्व शापित और कष्ट में होगा। अब बात करते हैं महाबली राजा बलि की। राजा बलि असुर कुल के थे, लेकिन वे दानशीलता और सत्य के प्रतीक थे। उनकी दानवीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता भी उनसे भयभीत होने लगे। उनका साम्राज्य तीनों लोकों तक फैल गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने लिया वामन अवतार। छोटे से ब्राह्मण बालक ने राजा बलि से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही वामन ने कदम बढ़ाया, पूरा आकाश नाप लिया। दूसरे कदम में पूरी पृथ्वी। अब तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं रहा। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने अपना पांव उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि को अमरत्व का वरदान मिला। विष्णु ने कहा, तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और समय आने पर धर्म की रक्षा करोगे। महाभारत के समय भी उनका उल्लेख मिलता है कि वे जीवित हैं और अपने वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची अमरता समर्पण और दान में है। महाभारत के अमर योद्धाओं की चर्चा हो और वेदव्यास जी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यास जी केवल लेखक नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की और सबसे महान ग्रंथ महाभारत की रचना की। कहते हैं व्यास जी ने गणेश जी को लेखक बनाकर महाभारत लिखवाया। उनकी स्मृति, उनकी दृष्टि और उनका ज्ञान आज भी अद्वितीय है। पुराण कहते हैं कि व्यास जी आज भी जीवित है। वे हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं और जब कलियुग समाप्त होगा तब वे पुनः मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। व्यास जी का अमरत्व हमें बताता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। हनुमान जी को हम सभी जानते हैं, राम भक्त, पवन पुत्र, अजर अमर। लेकिन महाभारत से भी उनका गहरा संबंध है। कहानी है कि भीम वन में गए। रास्ते में एक वृद्ध वानर की पूंछ पड़ी थी। भीम ने गर्व से कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वानर ने कहा, तुम स्वयं हटा लो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ हिली भी नहीं। तब वानर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वे स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही कारण है कि अर्जुन के रथ पर कपिध्वज था। हनुमान जी आज भी जीवित है। कहा गया है कि जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा,
वहां वहां हनुमान जी की उपस्थिति रहेगी। कलयुग के अंत तक वे अमर रहेंगे। उनका अमरत्व हमें ये संदेश देता है कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कौरव और पांडव दोनों के गुरु कृपाचार्य, महाभारत युद्ध में भी उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन वे जीवित बचे क्योंकि उनका जीवन केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि गुरु का था। कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि कृपाचार्य बाद में राजा परीक्षित के गुरु बने। उनका जीवन ये दर्शाता है कि गुरु का ज्ञान युगों तक अमर रहता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार, कृपाधारी, क्षत्रियों के संहारक लेकिन धर्मरक्षक। महाभारत काल में वे जीवित थे। उन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई। उनका अमरत्व भी अद्भुत है। कहा गया है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और जब कल की अवतार प्रकट होंगे तो परशुराम जी ही उन्हें दिव्य शस्त्र देंगे। उनका अमरत्व ये बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी हमेशा मौजूद रहते हैं। दोस्तों, महाभारत के ये अमर योद्धा केवल पात्र नहीं है, ये सनातन धर्म की आत्मा है। अश्वत्थामा हमें सिखाते हैं, अधर्म का फल अमरत्व भी हो तो कष्टदायी होता है। राजा बलि हमें दान और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। वेद व्यास जी ज्ञान के प्रतीक है। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के, कृपाचार्य गुरु परंपरा के और परशुराम जी धर्म रक्षा के। इनकी अमरता हमें ये याद दिलाती है कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। धर्म युगों युगों तक जीवित रहता है और उसके रक्षक भी। तो दोस्तों, ये थी कथा महाभारत के उन अमर योद्धाओं की जो आज भी जीवित है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए धर्म, अध्यात्म और इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।